हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस का यानी आंसर की जो आप लोग आज पेपर दे के आए हैं फाइनल एग्जाम के लिए ए से लेकर जेड तक जे तक कोड वाला सभी यानी प्रश्न का यानी जो हम लोगों का यानी आंसर के लेकर के आ गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग तैयार हो जाइए पूरी तरह से और उम्मीद करता हूं कि आज जो आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही बेटर गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल पूछा गया है। जो हम लोग यानी प्रिपरेशन कराए थे वहीं से यानी सारा का सारा जो है सवाल यानी आए हुए हैं। आप लोग शायद अगर शुरू से अगर क्लास की है तो हर एक क्वेश्चन का आप लोग यानी सॉल्व करके आए होंगे। अगर आप लोग एक या दो वीडियो देखे होंगे तो आपको यानी आप कहेंगे कि नहीं फंसा है, लेकिन आपको बता दें अगर ए टू जेड अगर आप लोग क्लास की है तो आप लोगों का यानी बहुत इजी से आप यानी क्वेश्चन को जो है सो सॉल्व करके आए होंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि अपने दोस्त आपके दोस्त को भी इससे जो है पूरी तरह से यानी अपना क्वेश्चन आंसर देख पाएंगे कि हम कितना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाए हैं एग्जाम में और कितना यानी गलत। तो डियर स्टूडेंट, चलिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया और इसका आंसर तो आप लोगों का सभी बच्चे का राइट ही होगा। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी सदस्य कब बना था? तो आप लोगों को पता होगा भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था ये 1945 में बना था, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर यानी आक्रमण किया था? देखिएगा 2003 में जो अमेरिका ने किस देश पर यानी आक्रमण किया था, तो देखिए आपको पता होगा अमेरिका ने 2003 में जो है इराक पर आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पे अवस्थित है? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आपको पता होगा ये द हैग में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी क्या है, ब्रेगिज मतलब ब्रेगिजट किस देश से यानी संबंधित है? तो देखिए इस सवाल को हम लोग छोड़ देते हैं, अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश यानी कौन सा है? तो देखिए दक्षिण एशिया में जो सबसे बड़ा यानी 7 देश है आप लोगों को बताए थे, और सबसे बड़ा जो है आप लोगों को पता होगा यानी भारत, अपना भारत जो है सबसे बड़ा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, पंचशील निम्नलिखित में से यानी किन दो देशों के द्वारा यानी स्वीकार किया गया था? देखिए 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, आप लोगों को हम बताए थे, ये भारत और चीन के बीच ये पंचशील समझौता हुआ। आई होप आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, आसियान शैली, आसियान वो क्या है? यानी आसियान जो है क्या है आपको पता होगा, आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्य शैली है, यानी ऑप्शन आपका बी के साथ जाता है, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, भारत और चीन ने अपने कूटनीति संबंध का यानी कब स्थापित किए? तो देखिए भारत और चीन ने अपने कूटनीति संबंध जो स्थापित किया था ये 1944 में स्थापित किया था, यानी इसका आंसर आपका जाता है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, जैसे आप देख पा रहे हैं, गलवान घाटी कहां अवस्थित है? तो देखिए गलवान घाटी के बारे में आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लद्दाख में, यानी ऑप्शन आप लोगों का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये सारा का सारा आप लोगों का यानी सवाल जो हम पढ़ाया हुआ है, जितने और क्वेश्चन आपको आंसर बताया, जैसे पंचशील समझौता, गलवान घाटी के बारे में, इसके जितना भी सवाल आपको बताया भी, ये सारा का सारा जो है मेरे क्लास से ही यानी सारा का सारा यानी सवाल पूछा गया है। शायद आप लोग यानी पूरे क्लास को यानी कंप्लीटली नहीं किए हैं, आपको इसलिए हार्ड लगता होगा कोई कोई सवाल। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की यानी मांग को कब यानी स्वीकार किया है? जल्दी बताइएगा, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो मांग को यानी कब स्वीकार गया था? 10 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, भारत में पहले नगर निगम जो स्थापित जो किया गया था यानी कब किया था? तो देखिए भारत में सबसे पहले नगर निगम स्थापित मद्रास में किया गया था, और आपको पता होगा ये 1687 में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 12 आपके स्क्रीन पर, जैसे आप देख पा रहे हैं, बिहार में कितने नगर निगम है? बिहार में कितने नगर निगम है आपको बताना, क्या 10 है, 11 है, 15 या आपका 12 है? तो आपको पता होगा बिहार में जो नगर निगम की संख्या है 12 है, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था का विचार कहां से ग्रहण किया गया है? 13 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी आपको पता होगा भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था का विचार जो है बॉम्बे प्लान से किया गया, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, इनमें से किसे सबसे पहले भारत रत्न से यानी सम्मानित किया गया है? तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित जो किया गया था वो सिराज गोपालचारी को सबसे पहले यानी भारत रत्न से यानी सम्मानित किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन है? तो देखिए भारत में भारतीय जनसंघ के अगर संस्थापक की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 जैसे आप देख पा रहे हैं, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो देखिए 1960 में जो आता है यानी महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था, यानी इसका आंसर आपका जाता है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इजी जो क्वेश्चन पूछा गया, इस सारे क्वेश्चन का आप लोगों को तो आंसर बिल्कुल पता होगा। 1956 में राज्यों का गठन पुनर्गठन आधार यानी क्या था? यानी 1956 में जो राज्य पुनर्गठन
का आधार जो था यानी क्या था, तो आपको पता होगा यानी 1900 यानी क्या होगा, यानी भाषा के आधार पर हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, निम्न से किसने यानी देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डिस्टेंस, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा या आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था, यानी पंजाब का स्थापना जो है कब हुआ, आप लोगों को पता होगा ये 1956 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था। तो देखिए 20 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन से देश जो है G77 का सदस्य है। तो देखिए G77 के बारे में आप लोगों को पता होगा कि उसमें जो आता है विकासशील देश आता है, ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 22 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी सबसे बड़ा अंग जो था यानी कौन सा है। तो देखिए संयुक्त संघ का जो है सबसे बड़ा आपको अंग पता होगा यानी महासभा होता है, ठीक है, और कहीं आपका सुरक्षा परिषद भी दिया होता है, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, ठीक है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए मौलिक अधिकार जो आप लोग का कितना है, 6 या 4 है, आप लोग बताइएगा, 6 या 4 है, आपको पता होगा बिल्कुल। देखिए समानता का अधिकार यानी 6 है, आपको पता होगा समानता का भी अधिकार है, शोषण का विरुद्ध भी के विरुद्ध अधिकार भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इसका जो है आपका यानी संपत्ति का अधिकार नहीं, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको हम बताए हैं आपको क्लास में, ठीक है। 24 नंबर सवाल आपके स्टूडेंट देखिए आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद अपने से देखिए इतना इजी क्वेश्चन कितना पूछा गया है। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था। देखिए सिक्किम जो भारत का हिस्सा बना था आपको पता होगा 1975 में बना था, ये चीज आप लोगों को तो पता होगा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 25 नंबर सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की अगर आयोग की स्थापना की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1993 में, यानी ऑप्शन आप लोगों का भी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण कौन थे। तो 26 नंबर सवाल का आपको रिस्टन आंसर बताना है, जल्दी बताइएगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। हम लोग को 85 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए 1975 के राष्ट्रीय जो आपातकाल की घोषणा के समय यानी कौन था, तो राष्ट्रपति उस टाइम में कौन था, नहीं प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जो था उस टाइम में आपको पता होगा नहीं इंदिरा गांधी था, यानी इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन 28 आपके स्क्रीन पर, पूर्व की ओर देखो नीति का किस प्रधानमंत्री द्वारा यानी शुरू किया गया है। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा, इंद्र कुमार गुजराल, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए निम्न से कौन अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। देखिए आप लोग अगर इसका सारा यानी आंसर की अगर सेट चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम इसका सेट हमको चाहिए, तो डिस्टन आपको सारा का सारा सेट जो है बिल्कुल टेलीग्राम पे मिल जाएगा उसका आंसर के साथ, सभी सेट का, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या था। तो देखिए आपको पता होगा यानी उसका मुख्य मुद्दा जो था यानी जल विवाद था, जो 1996 में आप लोगों को पता होगा, ठीक है, फरक्का समझौता से जो हुआ था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच यानी 1948 के युद्ध के विवाद का मुद्दा क्या था, यानी आतंकवाद था, सीमा विवाद था, कश्मीर था, या इनमें से सभी था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, श्रीलंका के जातीय संघर्ष भारत यानी सीधे सीधे कब शामिल हुआ था। तो देखिए इसका भी आप लोगों को बता दें कि यूनिसेफ का मुख्यालय आपका कहाँ है, कितना इजी सवाल पूछा गया आपको। विश्व बैंक की स्थापना आप लोगों को तो पता होगा कब हुआ है, विश्व बैंक की स्थापना, सारा आपका इजी का इजी सवाल पूछा गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को जो है पूरी तरह से यानी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप लोगों को सारा, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कितना, राज्यसभा में कितने सदस्य के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भारत का विदेश मंत्री अभी कौन है, आप लोगों को भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो ये तो आपको पता होगा यानी कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही था, जो मतलब उसको बाद में आकर के क्या बना था आपका, यानी ये बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू ही था, ठीक है। चलिए तो डिस्टन आगे आप लोग सारा का आंसर की अगर चाहते हैं तो डिस्टन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। आप लोग जो है पूरी तरह से यानी टेलीग्राम पे ये सारा पीडीएफ वगैरह जितना भी है सारा चीज़ आपको यानी मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टन आई होप आपको योजना आयोग के बारे में तो आप लोगों को बताई थी, योजना आयोग की स्थापना आप लोगों को तो ये सारा सवाल बताए थे, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना तो आपको पता होगा, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक हुआ था ये, ठीक है। ये सारा का सारा जो आप लोगों का यानी 1951 से लेकर 1956 तक हुआ था, क्योंकि 5 साल पर ये पंचवर्षीय योजना होता है, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आप लोग भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है, कितना इजी सवाल आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आप लोग यहीं तक क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।